दूर तक जा रही है। जैसे वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली हो जाती है, पुष्प खिल जाते हैं, ऐसे ही शुभ भावनाओं से हर चेहरे पे मुस्कुराहट है। सबको दुआओं के पुष्प बांटते जाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। विश्व ग्लोब पर बैठकर सबको इन शुभ भावनाओं का सहयोग दें, प्रकृति को भी सहयोग दें, दिल से प्रकृति का धन्यवाद करें। प्रकृति हमारी दोस्त है, हमारी सहयोगी है। देते जाएं, देते जाएं। जो लोग हमारे मार्ग में बाधा बनते हैं, उन्हें भी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए शक्तियां देते जाएं। शुभ भावनाएं देते जाएं। कल्याण करते जाएं। इस विश्व में बहुत सी आत्माएं मानसिक रूप से बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं। उन्हें भी शुभ भावनाएं दें, शुभ संदेश दें। हे आत्माओं, सुखदायी बन जाओ, सुखी हो जाओ। उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट अनुभव करें। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो
सभी हो सुखी और सबका भला हो। ये तेरा ये मेरा ये तकरार क्यों है, ये नफरत हदों की दीवार क्यों है। ये तेरा ये मेरा ये तकरार क्यों है, ये नफरत हदों की दीवार क्यों है, दीवार क्यों है। चले तोड़ पिंजरा जो पंछी चला हो, चले तोड़ पिंजरा जो पंछी चला हो। न शिकवा शिकायत न कोई गिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सब हाँ, ओम शांति। आशीष भाई जी, आप मुरली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, तो आज क्या व्यक्त मुरली की तारीख है 4 फरवरी 1980 और मुरली का टाइटल है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। तो आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। बाबा क्या है? ज्ञानदाता और भाग्य का विधान करने वाला। भाग्य बनाने वाला नहीं, भाग्य का विधान। फिर उस विधान पर चलना या ना चलना ये हर बच्चा डिसाइड करेगा। तो आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो। भगवान का परिचय जब कोर्स में मिलता है तो नाम, रूप, देश, काल, गुण और कर्तव्य, ये 6 बातें सुनाते हैं ना। तो बाबा कहते जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। खुद का परिचय मिला, बाबा का परिचय मिला, बाबा के परिचय के साथ बाबा से कनेक्शन जुटा तो क्या हो जाएगा? वर्तमान भी श्रेष्ठ, भविष्य भी श्रेष्ठ। तो ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे थे। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो ना। पहली, पहला क्या है? नाम। तो बाबा कहता आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है। जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती है। कैसे वर्णन करती है? जैसे ब्राह्मण चोटी, तो आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। कोई पूजा हो, शादी हो, इवन कोई ने शरीर छोड़ा हो तो भी किसी को बुलाएंगे। कोई भी शुभ कार्य के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं।
तो बाबा वही कहता है कि आपका ब्राह्मण जो नाम पड़ा उससे आज तक वो श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम का मान मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन गए। तो अभी भी अगर छोटा ग्रुप है कुछ नया करना चाहता है तो अपने आप को रिमाइंड कराएगा कि देखो पांडव तो 5 थे, भगवान के साथ थे तो विजयी बन गए। तो बाबा वो याद दिला रहा है। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहेगा। तो हम भी विजयी बन सकते हैं। तो दिल शिकस्त आत्मा अपने आप को ऐसे रिमाइंड करेगी, विजयी बन सकेगी। इसी प्रकार गोप गोपियां, तो ब्राह्मण चोटी नाम है, पांडव सेना है, गोप गोपियां तो आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाती है। नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। तो पहला कौन सा भाग्य? नाम, जो अभी तक बाहर वाले यूज कर रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं, उमंग उत्साह में आ रहे हैं और फिर उनके नाम का मान भी उनको मिल रहा है। दूसरा, रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भगत लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है। मधुबन में देखो, भगवान को मिलने के लिए जाना है तो देवी देवताओं के पास जा रहे हैं और फिर सर्दी गर्मी सब कुछ सहन कर रहे हैं। और जब भगवान स्वयं आता है मधुबन में, बाबा कहते यहाँ तो फिर भी आराम है। वो तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं। तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। वो जाना चाहते भगवान के पास लेकिन फिर कनेक्ट कहाँ कर रहे हैं? हमारे हमसे ही तो कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे यादगार से। तपस्या कर रहे हैं, उपवास करते हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। तो बाबा कहते शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो। तो रूप का गायन और पूजन है, विशेष पूजन का ही भाग्य है। तीसरा, आपके गुणों का भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। तो ये है गुणों का भाग्य। ये भी कितनी वंडरफुल बात है। तो जो परमात्मा के गुण है वो हमने अपने में धारण किए, वो धारण किए तो द्वापर में हमारे गुणों का कीर्तन हुआ। और हमने तो भक्ति में भी देखा है ना कि कीर्तन करते हुए इसमें तल्लीन हो जाते, खो जाते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं। तो उनको भी क्या होता है, उस अल्पकाल के लिए शांति का, खुशी का, आनंद का अनुभव। तो बाबा कहते ये है आपके गुणों का भाग्य। और आगे चलो, चौथा, कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है। इसीलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। सबसे पहले हमने अपनी ज्योत जगाई तो उसका उमंग उत्साह दिवाली के रूप में मनाया। फिर हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो राखी के रूप में मनाया। फिर परमात्मा के रंग में रंग गए तो होली के रूप में मनाया। तो जो हमने आज कर्तव्य किए संगम युग में, उसका यादगार द्वापर से क्या शुरू हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव। तो आगे चलो, पांचवा, निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है।
तो आपके स्थान का भी इतना भाग्य है, जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। हम्म? तो बाबा के बच्चे जो घर को यज्ञ समझकर चल रहे हैं, जो पूरी तरह से धारणाओं में परफेक्ट है, जो एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं, उनका घर कैसे हो जाएगा? मंदिर बन जाएगा ना। तो उसका भी, वो भी तीर्थ स्थान ही है जैसे। तो बाबा भी बहुत बार कहते हैं ना मुरलियों में कि अंतिम समय आपके घर में भी आत्माएं आएंगी और वहां के वाइब्रेशन द्वारा मुक्ति को पा लेगी। तो बाबा आज वही कह रहा है कि चाहे सेवा केंद्र है, मधुबन है, आपका घर है, तो बाबा कहते उसका भी इतना भाग्य है, जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। हम्म? ऐसे भी कई आत्माओं को यह अनुभव होता होगा जहाँ पर रेगुलर योग चलता है, जिन घरों में, सेंटर पर तो चलता ही है, लेकिन जिन घरों में रेगुलर योग चलता है, ज्ञान ज्ञान की बातें चलती है, बाबा को घर में स्थान दिलाया है, वहां पर कोई भी बाहर की आत्मा आती है और तो क्या कहती है, यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है, मंदिर जैसा लगता है, पवित्रता की महसूसता होती है। तो इसका यादगार क्या बना फिर? तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। तो जो स्थान का भाग्य है। और आगे समय, इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। तो पहला समय का भाग्य कौन सा है? अमृत वेला। फिर उसके साथ साथ धर्माऊ युग, पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं। नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना 7 बजे दिए जलाओ, देवी और देवी देवताओं के सामने दिए जलाओ, कहते हैं ऐसे। फिर नमाज भी पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ेंगे अमृत वेले के समय, शाम को भी पढ़ेंगे। तो ये भी कहाँ से आया? नमाज शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। तो ये सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को? अच्छा। छोटी मुरली मना अभी भी है, नेक्स्ट पार्ट वो कल होगा, लेकिन इसको रिवाइज करेंगे अभी 1 मिनट साइलेंस में, फिर शेयर करेंगे। थैंक यू भाई जी। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति में बोलूं? जी कामिनी बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह आपने सुनाया। बाबा की मुरली रहती मीठी, तो आपने भी बहुत मीठा होके सुनाया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और बाबा ने कहा है ब्राह्मण अभी बनते हो तुम, और कलयुग अंत तक तुम्हारा नाम रहता है। तो बाबा ने कितनी अच्छी तरह तुम्हें ठोस ठोस की भरा है उसमें, और ब्राह्मण नाम दिया है, क्योंकि तुम्हें अभी ब्राह्मण बनाते हैं, और बना के तुम्हारा 5000 साल वो चलते आता है कलयुग अंत तक, और लोग मंदिर में पूजने का लायक बनाते हैं। और अभी भक्त भी जाते हैं ना, तो मंदिर में जाके कितनी गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन कितनी आदर से कितनी पवित्रता से आपका गायन करते हैं, चिंतन करते हैं, और क्या बोला, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कितनी अच्छी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का भी, आपका भी। ओम शांति। थैंक यू। तारा बहन। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा है कि जो गुण अभी हम अपने में परमात्मा से लेकर धारण करते हैं, फिर वही गुण अम, द्वापर में आत्माएं उसकी ही महिमा करते हैं जब पूजन करते हैं देवी देवियों का। ओम शांति। ओके।
दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हम जो इस समय सबके मन में उत्साह भरते हैं, तो उसकी यादगार में सारे त्योहार मनाए जाते हैं, होली, राखी, दिवाली। तो जो इस समय का, ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि इस समय का उमंग उत्साह लोगों का भरा हुआ, उसकी यादगार में त्योहार है हमारे। ओम शांति। जी राजेंद्र भाई। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया कि तुम बच्चे जिस 6 बातों के आधार से बाप की महिमा का वर्णन करते हो, ये 6 बातें तुम बच्चों को भी लागू होती है। इनको अगर आप बहुत अच्छी तरह से धारण कर सकते हो तो आप भविष्य में बहुत उच्च पद के अधिकारी बन सकते हो। तो ये 6 बातें बाबा ने जो विस्तार से सुनाई, आपने भी बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ा, तो वो जैसे छप गया है। तो ये सारी महिमा हम बच्चों की बाबा संगम पर हम बच्चों को बतलाते, सिर्फ धारण करने में थोड़ा नंबरवार हो जाता है। ओम शांति। जी जी। अच्छा, और कोई शेयर करेंगे? भाई जी मैं थोड़ा शेयर करूं। हाँ करा, हिंदी में ओम करिए इसको। शांति। ओम शांति। बाबा ने बाबा ने कहा ना, तुम्हारे घर में लगातार योग रहता है तो शांति की शक्ति मिलती। बाकी लोगों को भले एक ज्ञान में चले, कोई माताएं तो बहुत अच्छी तरह चलती है ना, तो जैसा अनुभव होता है, लगता है कि मंदिर में आया। और ऐसा कोई, सचमुच हमारे घर में तो ऐसा अनुभव होता है। कोई भी आता है, मैं तो अकेले में ज्ञान में चलती हूँ, तो बोलते इतनी शांति और इतनी आनंददायी होता है ना। पानी पीने के लिए 2-2 किलोमीटर आते हैं और इधर पानी पी के जाते हैं, थोड़ा बैठते हैं और बोलते हैं इसके जैसा शांति किधर मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बहुत झाड़ है। ये है मेरा खुद का अनुभव है। ओम शांति भाई, बहुत अच्छा वो लगा मुझे, इसके लिए बहुत बताया। अच्छी, मुबारक हो। कैलाश भाई। बाबा ने आज पांडव सेना के बारे में भी कहा कि दुनिया, अभी हम संगम पर बाबा का साथ लेके माया के ऊपर और विजय पाते हैं और प्रकृति के ऊपर विजय पाते हैं। तो कलयुग में, द्वापर युग कलयुग में लोग जो पांडवों का नाम लेते शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो वो समझते हैं कि पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण था तो उनकी विजय हुई। तो वो इस आधार पर भी उमंग उत्साह में आ जाती, हिम्मत में आ जाती। ओम शांति। अच्छा, वंडरफुल। नीलम बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज हमें, जो हम लोग बच्चे प्रैक्टिकल में अपने घरों में बाबा का कमरा बनाते हैं, उनका निवास स्थान बनाते हैं, तो एक हमारे लिए ये भी एक धाम हो गया, क्योंकि हमें अपने घर में अपने बाबा के साथ मिलकर रहने से हमारे को वही तीर्थ स्थान भी लगता है और वही स्थान में शांति सुख प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार जब बाबा ने ये तीर्थ स्थान के लिए बताया, तो कि वहां की मिट्टी को लोग जाके माथे पर लगाते हैं, तो क्यों ना फिर जो हम बाबा हमारे को इस निवास स्थान पर भी पढ़ाई करवा रहे हैं, गुणों से भर रहे हैं, तो इसी से ही लोगों को यहाँ आने पर उनका भी परिवर्तन होगा। तो ये सहज सेवा भी हो जाती है। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। एक्चुअली अंतिम समय में यही सेवा सबसे ज्यादा कार्य करेगी, क्योंकि आत्माओं में ताकत नहीं रहेगी ज्ञान लेने की। तो आत्माएं क्या कहेंगी, हम आपके घर में आते, 2 मिनट बैठते, मन शांत हो जाएगा, फिर चले जाएंगे। और फिर यही आत्माएं अंत में द्वापर युग में आपके मंदिरों में आएंगी और वही करेंगी। भले भजन कीर्तन नहीं करेगी उस वक्त, लेकिन मंदिर में जाकर बैठेगी, थोड़ा सुकून महसूस होगा, फिर घर चली जाएंगी। तो ये अंतिम समय की सेवा है, और इसीलिए हमें अपने घर के वाइब्रेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। घर में कौन सा मतलब वाइब्रेशंस है, कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, बाबा का ज्ञान है। चलो एक ही आत्मा चल रही है ज्ञान में, लेकिन फिर उस आत्मा के ऊपर तो पूरी जिम्मेवारी है वाइब्रेशंस को चेंज करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीर्थ स्थान बन जाए, यादगार बन जाए। किसी और को शेयर करना है? हम्म, 6 पॉइंट्स है तो 6 आत्माएं तो शेयर कर सकती है। भाई जी मैं थोड़ा पूछूं।
जी पूछिए। हाँ, आपने बोला ना वाइब्रेशन का, तो मुझे ऐसा तो पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आप बोल कि किसी के पास मेरा नंबर है तो बोल के भेज सकता है कौन से टाइम में क्या बोलना चाहिए, कौन से टाइम में क्या बोलना चाहिए। ये ऐसा हम रिकॉर्ड करके भेजेगा ना तो मुझे समझ में आता है। पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन ऐसा आपको अगर मेरा नंबर यही होता है तो आप कर सकते। ओम शांति। मुझे इसमें से निकालना नहीं आता है। ओम अच्छा, शांति। ठीक है। और कोई पॉइंट्स, कुछ और शेयर करना है मुरली से, एक्सपीरियंस से, तो भी कर सकते हैं। ओम शांति। जी सौम्या बाबा बहन। की जी, बाबा के सारे पॉइंट्स बहुत सुंदर हैं एंड भक्ति में हमने इन सब का एक्सपीरियंस किया है। तो जी सॉरी भाई जी, मैंने मुरली मिस करी। बट अभी मैं जब पढ़ रही थी तो फिर एक एक पॉइंट का याद आ रहा है कि किस तरह से देवियों की पूजा करी है और उनके दर्शन के लिए हमने किस तरह से प्रयास किया है और हमको उसका क्या फल मिला है। जैसे कि रूप का, बाबा ने रूप का बताया, शक्तियों के रूप का। तो कोई भी मूर्ति की प्रतिष्ठा तब जब होती थी या किसी मंदिर में जाते थे तो कितना रूप का वर्णन करते थे हम लोग आपस में, जो जब भक्ति में थे। और ये जो बाबा ने सारा ये जो 6 गुण बताए हैं, इनका एक्सपीरियंस करना, ये अनुभव में लेना। भाई जी एक तो इसका थोड़ा सा भी बता सकते हैं कि कैसे इसको और एक्सपीरियंस में लाएं अपने। क्योंकि मुझे एक बार याद है कि गोपी गोपी का जो जो एक्सपीरियंस था, एक बार किया था, इतना आनंद आ रहा था, लगता था जैसे जब गोपी का बहुत ज्यादा बार अनुभव नहीं है पर जो गोपी स्वरूप का अनुभव था बहुत ज्यादा। लवलीन जो बाबा लिखते हैं ना कि प्रेम में जैसे होते, तो लगता था कि कैसे वो गोपियों का होता होगा कि जो कृष्ण के प्यार में इतना। तो इनका जब तक अनुभव होता है तभी वो हमारे अनुभव में, हमारे स्वरूप में आती हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है। थैंक यू। शेर सिंह भाई जी। ओम शांति भाई जी। गुणों के बारे में जैसे हम शंकर पर गुण गान करते हैं, अब हमारा अब तक गुण गान हो रहा है, और जो जैसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं अब तक कीर्तन हो रहा है, और जो भक्तों को अब तक हमारा गायन करते हैं अल्पकाल की सुख शांति का आनंद का अनुभव होता है अभी तक। जी जी। ओम शांति। अवश्य। वंदना बहन। गुणों का ही बनाता है। अब आज तक गुणों का जैसे वर्णन होता है, तो वर्णन से प्रभाव से अल्पकाल के लिए इतना सुख शांत मिलते हैं। ऐसे अनुभव किया हमारे मायके में मंदिर है बाजू में, तो ये देखते हैं ना, इतना तल्लीन हो जाते हैं कि बस अपनी सुध बुध खोते हैं। तो इतना अपना वर्णन होता है ऐसे सुन के बाबा गुणों ने जो बताते हैं, तो इसमें हम खो जाते हैं। और मंदिर में देवता के एक क्षण के लिए 4-4 10-10 घंटे करते हैं। तिरुपति बालाजी बोल के आंध्रा में है ना, जी वहां जी। पे 10 घंटे 12 घंटे लाइन में रहते हैं। हम्म। कैसे रहते हैं इतना घंटे, लेकिन कितना दर्शन कितना होता है, 1 सेकंड का, वो भी नहीं देते दी। तो अच्छी से वो भी करने नहीं देते, नहीं पा नहीं पाते, तो उनका दर्शन ही करना नहीं पाते। तो देखो इतना पूजन गायन है, तो हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं, बाबा ने हमें कैसा बना दिया है। जी ऐसे सब हमें भर रहे हैं बाबा, जी। रोज 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 भर रहे। ओम शांति। ओम शांति। दो डेफिनेशंस हमें याद रखनी है। पहली अभी रिसेंटली मुरलियों में आया है, एक तो शनिवार की मुरली का वरदान था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शनिवार को था। और बाबा ने हाँ कहा था कि दुखमय स्थिति में भी सुखमय रहना ये ब्राह्मण जीवन है। तो पहली तो चीज, मेरी स्थिति को मुझे चेक करना है। अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे मंदिर में भी लोग आकर सुखों का अनुभव करें, जैसे तिरुपति बालाजी है या और जो भी फेमस मंदिर है जहाँ पर जाते 1 सेकंड का दर्शन से ऐसे होता है कि सब कुछ मिल गया, मिल गया। वो अनुभव मुझे अभी करना पड़ेगा, इस वक्त करना पड़ेगा। मुझे हर एक आत्मा के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और दूसरा, रविवार को बाबा ने कहा था ब्राह्मण कल्चर है, जिससे भी मिलो मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो ये ब्राह्मण कल्चर है। तो अगर मैं इस ब्राह्मण कल्चर को भी एक्यूरेट फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा यादगार कैसे बनेगा फिर मेरी मूर्ति भी ऐसे मुस्कुराती हुई, फिर मेरी मूर्ति को जो देखेगा वो भी अपने दुखों को भूलकर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाएगा। तो ये सब कुछ अभी संगम युग पर कनेक्टेड है।
तो हम अपने आप को चेक करें हम कितना उसको फॉलो कर रहे हैं कि मेरी मूर्ति अगर अभी बनी, मेरा मंदिर अभी बना, तो कैसे बनेगा, कितने लोग आएंगे, क्या किसी को अभी प्राप्ति हो रही है, नहीं हो रही है। तो सब कुछ अभी अभी के स्थिति पर, अभी के पुरुषार्थ पर डिपेंडेंट है। अच्छा संगीता बहन। जी ओम शांति भाई जी। तो आज की जो मुरली चली उसमें अपने बाप दादा भाग्य विधाता हमारा भाग्य का विधान कर रहे हैं, और जो बाबा के कर्तव्य हैं उसमें से बाबा की जो ज्योति स्वरूप है वो हम दिवाली के यादगार में उत्सव मनाते हैं। और जो रंग है बाबा का जो इतना सुंदर सुनहरा रंग, वो हम होली के स्वरूप में उत्सव मनाते हैं। भाई जी आपने और एक उत्सव बोला था, मेरे को कोई याद नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट कर पवित्रता के सकते ऊपर हैं? राखी। हाँ राखी। पवित्रता, राखी। मेन है। थैंक यू सो हम्म। मच, सॉरी सॉरी। हम्म। वैसे हर एक उत्सव अभी का यादगार है ना। जैसे हम अपने परमात्मा से शक्ति लेकर विघ्नों का विनाश करते हैं, तो गणेश उत्सव के रूप में हमारी पूजा होती है। जब परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर हम शक्ति स्वरूप बनते हैं, तो नवरात्रि के देवियों के रूप में हमारी पूजा होती है। तो हर कोई उत्सव जो है वो हमसे रिलेटेड है। जब हम कल्प वृक्ष के ज्ञान को अपने अंदर अच्छी तरह से धारण करते हैं, तो क्रिसमस के रूप में हमारा सेलिब्रेशन होता है। क्रिसमस ट्री क्या है? कल्प वृक्ष का यादगार है। तो एवरीथिंग, सब कुछ जो अभी हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने में धारणा कर रहे हैं, उसका यादगार फिर बाद में मनाया जाएगा किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में, और एंजॉय करेंगे उसको। तो ये सब कुछ अभी का पुरुषार्थ है। अच्छा, और बताइए, किसी को कुछ शेयर करना है तो। ओम शांति। जी भाई। बाबा ने बताया कि रूप के बारे में भी बाबा ने बताया कि आपका अभी तक भी भक्त लोग सर्दी गर्मी सहन करते हुए आकाश धरती के बीच में घंटों तक लाइन में खड़ा रहते हुए आपका दर्शन करने के लिए इंतजार करते हैं। और यहाँ तो आप बड़े आराम से रहते हो। तो बाबा कहते तुम्हारी दोनों ही रूप में पूजा होती है, शक्तियों के और देवताओं के रूप में पूजा होती है। न सिर्फ पूजा होती है बल्कि आपका गायन और पूजन भी होता है। किसी किसी का तो कीर्तन भी होता है। तो बाबा कहते ये तुम्हारी रूप की महिमा है। वैसे तो 6 के 6 बहुत ही अच्छी पॉइंट है, लेकिन सभी शेयर करें तो अच्छा लगेगा। जी जी, वंडरफुल वंडरफुल। दीप्ति बहन। जी ओम शांति भाई जी। तो ये यादगार केवल हिंदू धर्म में नहीं होती है, बाकी धर्मों में भी जो त्योहार हैं तो उनकी भी यादगार इसी समय से है ना। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। हम 5 बार जैसे ईद। ये जी, जैसे ईद में भी वो बकरी का सर काटते हैं तो दैट इज हाँ ऑल्सो कटिंग ईगो। हाँ, तो इस तरह मैं से कौन करता बाकी है? मैं जी 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 तो कितना मैं को सुंदर काटना है। था, तो उन्होंने मैं जो करता है उसको काट दिया। जी कितना सुंदर है छोटा सा संगम युग और कितनी उसकी बहुत कुछ महानता है। प्राप्त किया, बहुत कुछ जी प्राप्त किया। ओम शांति ओम शांति। इसीलिए तो हमारा हर कर्म यादगार बने। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, नॉर्थ में जो कृष्ण का मंदिर है, कोई मुझे याद नहीं है, वहां पर ऐसे कहते हैं कि सुबह सुबह कृष्ण का मंदिर बंद करते, बोलते क्यों? नहीं, अभी मंत्र उच्चारण चल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण दातून कर रहा है, ब्रश कर रहा है। तो ये ब्रह्मा बाबा का यादगार है ना। मैंने ब्रह्मा बाबा में सुबह सुबह दातुन करते हुए भी शिव बाबा को याद किया है, और इसीलिए उसका यादगार, उसकी पूजा भी होती है। तो हमारे हर कर्म अभी जो कर रहे हैं उसी का तो यादगार बन रहा है ना। जी तारा बहन। जी भाई जी, मेरा क्वेश्चन है, जिसे अभी दीप्ति दीदी ने कहा है कि वो बकरी का गला काटते हैं जब पूजा कुछ करते हैं ना, तो क्या उसमें पाप चढ़ता है कि नहीं? जब डेफिनेटली गला चढ़ता ना, भले वो। डेफिनेटली। जी थैंक यू बाबा। जी जी जी, चढ़ता है ना, वो पाप तो चढ़ता ही है। लेकिन वो अवेयर नहीं है ना, उनको स्मृति नहीं है उसकी, उनको लगता है हम भगवान के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं, उसका भी पाप चढ़ता है। थैंक यू भाई जी। बाबा भाई तो आकर क्लियर करता है ना कि आप जो मैं मेरापन जो है उसको काटो, वो काटेंगे तो पुण्य जमा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने तो उल्टा कर दिया ना। तो इसलिए तो हर धर्म में कोई ना कोई यादगार। जैसे ये भी कहा जाता है कि हम 5 बारी जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं उसका यादगार भी है, 5 बारी नमाज पढ़ते हैं, भगवान को याद करते हैं।
तो ये भी कहीं ना कहीं पर यादगार बने हुए हैं। तो हर हर एक कर्म, जैसे बाबा बोलते हैं ना, संगम युग का हर एक कर्म हमारा यादगार बनता जाता है। और एक बहुत सुंदर बात है, जैसे देखो हमारे घर में ना कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने शरीर छोड़ा, तो हम उसकी तस्वीर लगाते हैं घर में। और जब भी तस्वीर को देखते हैं, तो अगर वो व्यक्ति बहुत अच्छा है तो देखने के बाद हमें खुशी होती है, हमें वो मेमोरीज आ जाती है। तो जैसा व्यक्ति का कर्तव्य होगा, उसकी तस्वीर वही वाइब्रेशंस देंगे। वैसे ही संगम युग पर हमारा जैसा कर्तव्य होगा, द्वापर में हमारी मूर्तियां भी वैसे ही वाइब्रेशंस देंगी। और इसीलिए एक तो जो बहुत बुरा करके गए उनकी तस्वीर भी नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं पर तस्वीर दिखाई भी दी तो वो वाइब्रेशंस भी वैसे ही होंगे, कहते हैं ना अच्छा हुआ गया। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है, कैसे वाइब्रेशंस काम करते हैं। क्योंकि अभी हम जो यूनिवर्स में वो एनर्जी डालेंगे, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में ही रहती है। और फिर वो मूर्तियों के रूप में, मूर्तियों द्वारा, हमारा यादगार ही है तो है ना, तो उसके द्वारा वो भगत लोग या जो भी आत्मा है उसको देखेंगे, वो एनर्जी को कैच करेंगे। और इसलिए किसी मंदिर में जाते हैं तो ऐसा बोल लगता है कि अरे सब मनोकामना पूर्ण हो गई, माना उस आत्मा ने संगम युग पर अनेकों की मनोकामना पूर्ण की है। उस आत्मा ने अनेक आत्माओं को खुशी दी है, सुख दिया है, और इसीलिए उसका यादगार फिर वही रिटर्न में दे रहा है। और इसीलिए तो अगर हम चाहते हैं हमारे मंदिर में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी आत्माओं को प्राप्ति हो, तो अभी संगम युग पर हमें ये सेवा बहुत अच्छी करनी है कि हर एक आत्मा मेरे द्वारा सुख पाए, शांति पाए, सुकून पाए। भले वो ज्ञान नहीं ले सके मेरे से, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर दुख वाले फीलिंग में वो आई है मेरे सामने, तो हर्षित होकर चली जाए। और फिर वही आत्मा को फिर द्वापर में भी मेरे यादगार से वही अनुभव होगा। तो बहुत सुंदर है ये कनेक्शन जो है ना, बहुत सुंदर है। अच्छा, तारा बहन। जी भाई जी, मेरा एक और प्रश्न है। क्योंकि हम जब ज्ञान में जुड़े तभी मुझे पता चला जो काशी कलवट होता है ना, हम्म। कि भारत में था जो चलता था, तो उसमें भी पाप चढ़ता होगा तो, क्योंकि हाँ, वो नहीं उसमें बाबा मुरली में कहता है उसमें पाप नहीं चढ़ता है। बाबा बहुत बार ये मुरली में कहता है कि उसमें पाप धुल जाते हैं। तो एक्चुअली कहा जाए तो ये मंदिर है नॉर्थ में, गंगा के नजदीक ही है। और क्या होता था उस मंदिर का थोड़ा, बनारस में। हाँ बनारस में, एग्जैक्टली बनारस में है। तो हाँ, वो अभी तो बंद कर दिया है, गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया, लेकिन उसका यादगार है। तो वहां पर एक तलवार रहती थी नीचे, और ऊपर से लोग कूदते थे तो वो तलवार पर गिरते थे। और फिर नीचे से पैसेज होता था जहां से वो गंगा को कनेक्ट होते थे। तो वो वहां पर वो जिनके जो रिमेन्स रहते थे कटने के बाद, वो गंगा में बह जाते थे। और इसलिए वो समझते थे कि ये पुण्य का काम है, हम भगवान के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। तो बाबा ये साकार मुरली में बहुत बार कहता है कि जो काशी कलवट खाते हैं उनके सब पाप धुल जाते हैं, लेकिन फिर भी पुनर्जन्म तो लेंगे, तो फिर से पाप करना शुरू कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसी ने सुसाइड कमिट किया है तो पाप कैसे नहीं होगा। तो जयंती बहन ने क्लियर किया था, जयंती बहन को यह प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने एक क्लास में ये क्लियर किया था, क्योंकि हम भगवान के प्योर लव के लिए अपना शरीर दे रहे हैं तो वो पाप कट जाते हैं। अभी जो मोस्टली अपना शरीर को खत्म करते, जिसको जीवघात कहते या सुसाइड कहते, वो किसी न किसी चीज से डर कर, किसी न किसी कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण फिर वो कर देते हैं, और इसलिए उसका पाप रहता है। लेकिन ये जो काशी कलवट पहले जमाने में होता था, तो बाबा जो कहता है उसमें वो पाप नहीं चढ़ता, कि भगवान के लिए समर्पण भाव है, वो प्योर लव के इंटेंशन से जो किया है इसके लिए। लेकिन फिर बाबा कहता है वो भी राइट नहीं, क्योंकि बाद में जो जन्म होगा उसमें तो फिर से पाप करेंगे ना। तो काशी कलवट जो बाबा रेफर करता है उसमें पाप नहीं होता है। लेकिन अभी वैसे भी वो बंद हो गया है। अगर हमारा मेनली एफर्ट क्या है, कि समर्पण भाव। तो हमें तो सेवा करनी है, बाबा के ऊपर समर्पण करना है। ठीक है तारा बहन। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत क्लियर कर दिया। जी, थैंक यू। अच्छा, और किसी को शेयर करना है, या पद्मा बहन क्या करें अभी आगे?
हाँ जी भाई जी, अभी समय है। ठीक है, फिर अभी किसी को शेयर हाँ जी, करना है तो शेयर हाँ प्लीज। जी। अच्छा, दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। इसी से चिंतन चला कि जो आत्मघात है उसमें हम जो भी आत्मघात करते हैं वो अपने जीवन से दुखी होके अपने अकाउंट्स को सहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन को खत्म करते हैं। तो वो इसलिए उसका भी एक रीजन है कि वो पाप हो जाता है, क्योंकि जो भी हमने अकाउंट्स अपने सेटल करने हैं वो हमने सेटल करने ही हैं। जी और काशी कलवट में तो बाबा की, भगवान की याद में, तो इसमें भी एक मेरा चिंतन यस, चला। ओम इसलिए बाबा शांति। कहते हैं हम उसको आत्मघात नहीं कह सकते, बाबा कहता है उसको जीव घात, क्योंकि शरीर का घात करते हैं ना, आत्मा को तो वैसे भी घात नहीं होता है, तो शरीर का घात करते तो वो जीव घात है। और ये भी कार्मिक लॉ है, क्योंकि उस आत्मा ने अपने वीकनेस के कारण शरीर को रिजेक्ट किया ना, तो जो आत्मा ऐसे सुसाइड करती है उसको उसके बाद पहला थॉट वही आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और वो पश्चाताप बहुत ज्यादा होता है। और फिर कार्मिक लॉ के अनुसार मैंने शरीर को रिजेक्ट किया, अभी शरीर मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, और इसलिए ऐसी आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता, इसीलिए उसको कहा गया कि बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। अच्छा, कोई बीके ओम डॉट। ओम शांति भाई जी। जी मेरा क्वेश्चन है कि घर में अगर हम अकेले ही ज्ञान में चलते हैं और बाकी सब एंटाई है, तो उसमें आप कितना भी करो वो सब नेगेटिव के उसमें ही जाता है। मीन्स कोई एप्रिसिएशन तो नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका कोई वो भी नहीं होता है कि हाँ कर रहे हो आप। यू नो, आई मीन वी आर जस्ट देयर। यस। तो उसमें कैसे कैसे उनको रिझाएं? मीन्स देयर इज नो वे दैट यू कैन, बाबा की श्रीमत के अंदर ही तो रहकर करना है, लेकिन फिर भी उस अच्छा नहीं लगता है किसी को, तो क्या करें उसमें? माहौल कैसे बनाए आप? जैसे वायुमंडल परिवर्तन करने की बात करें कि घर का वायुमंडल परिवर्तन करें। जी, सबसे पहले तो उनको अच्छा लगे इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं ना, हमें अच्छा लगता है तो उसको एक्सेप्ट करें। और एक चीज जो बाबा ने आज पांडव सेना के बारे में बोली ना, बाबा ने क्या कहा, पांडव बहुत कम थे लेकिन विजय उनकी हुई, कौरव बहुत ज्यादा थे। तो वैसे ही इस दुनिया में एंटी लोग बहुत ज्यादा रहेंगे, और बाबा के साथ बहुत कम लोग रहेंगे जिनकी विजय होनी है। तो ये जो लॉ है ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले, कि हर कोई तो इसमें नहीं आ सकता, हर कोई इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, मैं बाबा की बच्ची बन गई हूँ, तो बाबा मेरे साथ है, तो मुझे श्रीमत के अनुसार चलना है। लेकिन बाबा उसके साथ ये भी बोलते हैं बैलेंस रखो। तो हमें दोनों तरफ की, कोई कोई आत्माएं क्या होती है कि बाबा के ज्ञान में आई तो अभी बार 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 सेंटर ही जाएगी, सेंटर पर ही सेवा, तो घर पर ही बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो घर वाले लोग अपसेट हो जाते हैं। तो या फिर कोई कोई आत्मा कहती है अभी मैं प्याज लहसुन वाला खाना नहीं बनाऊंगी आपके लिए, तो वो अपसेट, वो बोलेंगे आप, आपकी धारणा मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो। तो इसके लिए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, भले आप नहीं खाओ, आप उनके लिए बना तो सकते हो ना, भले आप सेंटर पर जाओ सेवा करो, लेकिन कुछ समय घर पर भी दे सकते हो। तो बैलेंस जितना हम अचीव करेंगे लौकिक और अलौकिक का, उतना लौकिक परिवार भी सुखी रहेगा। यही तो मेन एस्पेक्ट क्या है हमारे इस ज्ञान का, कि जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें एक उन्नति होवे, उसमें सुख और शांति और बढ़े। अगर ज्ञान में आने के बाद और खिटपिट बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी ज्ञान की धारणा या ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, मैं भी हमारे निमित्त के साथ थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन एक मेन चीज जहाँ पर हम मेजॉरिटी फेल होते हैं, वो है बैलेंस हम अचीव नहीं करते हैं लौकिक और अलौकिक परिवार का। तो वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इवेल्युएट करके वो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मुझे अपने साइड से जितना कर सकता हूँ उतना ही करना है, उसके बाद भी उनको अगर क्रिटिसाइज करना है, निगेटिव कमेंट्स पास करने हैं, वो उनकी चॉइस है, मैं उसको वैसे भी नहीं चेंज कर सकता हूँ। वो एक्चुअली आत्मा मुझे बार बार ये सिखा रही है कि मुझे अभी और शुभ भावना और शुभ कामना का ज्ञान और धारणा बढ़ानी है। तो जितना जितना वो निगेटिव बढ़ करती जाएगी, मुझ में उतनी ही ताकत मुझे बढ़ाते जाना है,
ताकि फिर वो घर का वायुमंडल भी परिवर्तन होवे। तो एक आप भाई जी जी उसमें हम यहाँ यूएस में रहते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो मीट तो खाते हैं, हम्म लेकिन हम सब तो नहीं बना के देते, लेकिन एग्स भी बनाना वो भी तो वही हुआ ना, मीट का ही लेवल हुआ, चलो मिनिमम जी लेवल हुआ, लेकिन वो भी तो वही हुआ। अगर ना बोलते तो भी झगड़ा होता है, तो उससे जी बाबा के विरुद्ध भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो तेरा बाबा ऐसा है, बाबा को जाके पूछो, यू नो व्हाट आई मीन, दोस जी काइंड जी ऑफ वर्ड्स। यस यस डेफिनेट। तो नहीं, अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको सिखा सकते बनाना, पहली चीज। और अगर छोटे हैं तो फिर बाबा बहुत बार कहता है कि एक्चुअली नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी बैलेंस अचीव करने के लिए आप बना सकते हो। मैं भी बाबा की याद करो, उस वक्त बाबा को पवित्र वाइब्रेशंस देते जाओ। तो कहीं ना कहीं पर मीट तो नहीं, मीट तो बाबा साकार मूल्य में बहुत बार कहते हैं कि आप नहीं बना सकते। जो बनाता है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं, बनाता है जो जी बेचता है उसके ऊपर भी वो पाप चढ़ जाता है। तो वो तो चलता बिल्कुल भी है। नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको सिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो वो इजी रहेगा कि कब तक आप वैसे भी काम करोगे ना, वो भी तो है। कहीं ना कहीं तो इंडिपेंडेंस होना ही है। जी थैंक यू भाई जी। तो उनको ऐसे बता सकते कि ये चीज़ें जो है ना मैं नहीं बना सकती, ये मेरे धारणाओं के खिलाफ है। तो ये बातें आप करो, बाकी सब भोजन में आपको जो चाहिए मन मन में जो आपको चाहिए वो आपको खिला सकती हूँ। मैं अपना अनुभव सुना, अपना नहीं है वो, एक्चुअली मेरे सेंटर का अनुभव है। तो मैं भी अमेरिका में था, सियाटल में ही मुझे ये ज्ञान मिला है। और अमेरिका में अमेरिकन्स भी रहते हैं ज्ञान में, जो बीफ खाते हैं, मीट खाते हैं। अभी वो जब ज्ञान में आए तो उन्होंने तो प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, लेकिन उनके बच्चे खाते थे। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये चीज़ें मैं नहीं बना सकती हूँ। तो बच्चों ने वो एक्सेप्ट कर ली। तो जहाँ मेरी धारणा इतनी पक्की हो जाती है, उनके बच्चों ने एक्सेप्ट, भले वो बीच बीच में कंप्लेंट करते थे, आप मम्मी कितने पहले अच्छा बनाती थी, अभी नहीं बनाती हो। तो मॉम सिर्फ स्माइल, शी यूज्ड टू स्माइल, दैट्स इट, कि हमें सिर्फ स्माइल करती और कुछ नहीं। लेकिन मैं नहीं बना सकती हूँ। या फिर होटल्स में जाते हैं तो वो होटल्स में भी जाते थे, लेकिन वो अपने साथ सैलड का डब्बा लेकर जाते थे, अपना बनाया हुआ सैलड। तो सब लोग बाहर का खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, लेकिन ये साथ में बैठकर सैलड खा रही है। तो कंपनी भी दे दी और बाबा की धारणा भी नहीं छोड़ी। तो ये बैलेंस उन्होंने अचीव करके दिखाया था। इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ये यूएस के ही लोग हैं। तो लेकिन भाई जी कभी देखो, बच्चे बड़े तो हो गए, वो भी इतना भी सुनाना चाहते हैं कि तेरे बाबा ने हमसे हमारी माँ छीन ली, तो ऐसे बाबा को तुम क्यों पूछते हो, यू नो। जी 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 तो वो हमें भी इमोशनली तो करते ही हैं कि यू आर नाउ अवे फ्रॉम अस, सो इट्स जी। वी नहीं डोंट हैव एक, एनी कनेक्ट। हाँ, तो कहीं ना कहीं पर एक तो हमें चेक भी करना पड़ेगा कि कहाँ पर मैं कम पड़ रही हूँ। लेकिन अगर ये भोजन की धारणा वगैरह होगी तो वहां पर हमें फुल स्टॉप देना पड़ता है, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत को उल्लंघन तो नहीं कर सकते। तो कहीं पर हमें बैलेंस भी रखना है और कहीं पर फर्म भी होना है। तो ये ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ती है ना, तो हमें समझ में आता है कहाँ पर मैं अपने धारणाओं पर पक्की रहूं, हिलूं नहीं, और कहाँ पर मुझे फिर थोड़ा सा स्नेह भी देना है। जी थैंक यू भाई जी, अप्रिशिएट दैट। अच्छा, किसी ने अनम्यूट किया था। और भाई जी ये बाजार का ब्रेड खा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, श्रीमत नहीं है हमें। ब्रेड मेकर मिलता है आजकल, अमेजोन पर ब्रेड मेकर मिलता है। तो हम वो लाए हाँ हम ब्रेड पर। मेकर, हाँ घर पे बनाते हैं जी जी ब्रेड, या तो ओवन में भी बना सकते हैं ओवन हाथों में भी से, बना या सकते तो हैं, ब्रेड मेकर में नहीं बना मशीन सकते। से, हाँ जी घर पे बना सकते हैं। जी। अच्छा, हाँ पद्मा भाई दी जी, आप बोलिए। होमवर्क होमवर्क दे सकते हैं हाँ जी और योग भी हाँ करा जी। सकते हैं। ओके, तो अपने भाग्य की स्मृति, बाबा ने जो 6 पॉइंट्स बताए हैं उसको बार बार रिमाइंड करते रहना है अपने जीवन के लिए। और फिर पूज्य स्वरूप का अभ्यास, लास्ट टाइम भी आई थिंक यही कहा था, पूज्य स्वरूप का अभ्यास हम करेंगे। सारे दिन में मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ, इस स्मृति का अभ्यास हम 24 घंटे करेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम थोड़ा 3 मिनट अभी योग करेंगे। एक बार पोल हो जाए, फिर उसके बाद हमें 3 मिनट योग करेंगे।
अच्छा, तो चारों तरफ से बुद्धि को हटाए और अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें। अपने बिंदु स्वरूप पर। मैं अशरीरी आत्मा हूं। देह की मालिक हूं। मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान की संतान हूं। भगवान के पालना की अधिकारी हूं। शिव बाबा ने जो संगम युग पर मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान से मैं अपने कर्म श्रेष्ठ बनाती हूं, जिसका यादगार मंदिरों में मेरी मूर्ति के सामने कीर्तन के रूप में होता है। चलो देखे वो दृश्य। मंदिर में चले, देखे अपने यादगार को। कितने असंख्य भक्त बैठे हैं सामने। भजन कीर्तन चल रहा है। सभी मेरे गुणों की महिमा कर रहे हैं। कितनी पवित्रता है उस मंदिर में। दिए जल रहे हैं, अगरबत्ती जल रही है, और ये भक्त लोग उस भजन में कीर्तन में तल्लीन हो गए हैं। अपनी सुध बुध खो चुके हैं। उसी महिमा में वो शांति, सुख, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये दृश्य को देखकर मैं शिव बाबा का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये गुण उसने मुझ में डाले हैं। उसने मुझे ऐसा गुणवान बनाया है। उसने मेरा भाग्य बनाया है। मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई है। बाबा, आपने जो ज्ञान दिया, उससे मेरा वर्तमान और भविष्य कितना श्रेष्ठ होता है। सारे कल्प में मेरा पार्ट कितना श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ पार्ट के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया है बाबा। इसी स्मृति से मैं अपने अंदर अपने भाग्य को जगाता हूँ। अपना भविष्य भी देख रहा हूँ, और उस भविष्य के आधार पर परमात्म ज्ञान से मैं अपना वर्तमान भी श्रेष्ठ बनाता हूँ। मैं
सारे कल्प में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। सर्वश्रेष्ठ पिता की संतान हूँ। मेरा पार्ट सबसे अच्छा है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट बाबा।